हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल राठौर इंग्लिश रिसर्च सेंटर। आज हम लोग एडवांस फ्रेज के से 5 क्लास पढ़ेंगे जो किसी भी एग्जामिनेशन के लिए सफिशिएंट पैकेज बनाए गए हैं। जैसे एग्जाम देख लीजिए कि एसएससी में सीजीएल सीपीयू एलडीसी बैंकिंग एसओपीओ क्लर्क ये सभी एग्जाम में पूछे जाएंगे एंड एनडीए सीडीएस एयरफोर्स नेवी इन सभी एग्जामों में पूछे जाएंगे एंड मैनेजमेंट जो होटल मैनेजमेंट होते हैं उसमें भी पूछे जाएंगे, तो भी यहीं से होंगे। कैट मेट जेट और एसनेट ये सभी एग्जाम के लिए सफिशिएंट पैकेज है और अदर कॉम्पिटिटिव के लिए भी है। सो विदाउट वेस्ट ऑफ टाइम एंड लेट वी स्टार्ट टुडे लेसन। दोस्तों ये भी आप हमारे चैनल के यही लोगो है। अगर आप चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को दबा दे ताकि हर नई से नई वीडियो आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। ये दोस्तों आपके डिस्प्ले पे आज के फर्स्ट एडम्स फ्रेजेस है जो है एडम्प एसक्यू। और एडम्प एसक्यू का मतलब होता है कि और सिचुएशन और इवेंट विच इज मच लेस इम्प्रेसिव देन एक्सपेक्टेड। हम लोगों ने जितने उम्मीद किए थे उससे भी ये जो सिचुएशन है, घटनाएं है, उससे भी कम प्रभावित है। यानी कि कोई भी स्थिति ऐसी हो जो जितना उम्मीद किया था उससे भी कम प्रभावित हो, तो उसके लिए हम डंप एसक्यू का प्रयोग करते हैं। इसका एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं कि एग्जाम्पल से किस तरह ये सेंटेंस में यूज करते हैं। कोविशील्ड इज नॉट मोर इफेक्टेड देन एक्सपेक्टेड, सो मेडिसिन इज कंसिडर्ड फेलियर। कहता है कि जितने हम लोगों ने कोविड शील्ड को उम्मीद किए थे कि इतना प्रभावित होगा, उससे कहीं ज्यादा कम है। इसीलिए दिस मेडिसिन इज कंसिडर्ड फेलियर, इसीलिए मेडिसिन को फेलियर माना जाता है। ऐसा नहीं है, कोविशील्ड भी बहुत ही अच्छे मेडिसिन है और आप भी लीजिए और दूसरे को भी दिलवाए ताकि हम थोड़ा से जल्द जीत सके। आते हैं नेक्स्ट एग्जांपल है कि वी ट्राई टू डू सम एक्सीलेंट। हम लोगों ने कुछ अच्छे करने की कोशिश किए थे, बट लेकिन आई वॉज नॉट एबल टू डू डू दैट वर्क, लेकिन वह काम में कर नहीं सका था क्योंकि बिकॉज वी हैड बीन डंप एसक्यूब। यहाँ हमने उस फ्रेजेस का यूज करके सेंटेंस एराइज किए हैं। कहते हैं कि क्योंकि हम लोग पूरी तरह से उसके काबिल, जितने हम लोग सोचे थे उस तरह उसने काबिल नहीं हो पाए, जिसके कारण हम लोग उस काम को करने में असफल हो गए। आई होप दैट कि आपको ये जो मैं एग्जांपल दिए हैं इससे आपको समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। ये आपके डिस्प्ले पे रहा, आपके डिस्प्ले पे आ चुका होगा कि बर्न वंस बर्ड्स ब्रिज। देखिए ध्यान दीजिए, इसको निमोनिक से पकड़ते। बर्न वंस बर्ड्स यानी कि खुद को, बर्ड्स मतलब नाव को जला देना, या ब्रिज अपने ब्रिज को, ब्रिज यानी पुल, घर को जला देना। यानी कि वो अपने जब घर को जला देगा तो उसके पास कुछ नहीं बचेगा। यानी उसको जब सब कुछ जला देगा तो उसके पास कुछ नहीं बचेगा, जिसके कारण यानी वो अपने कुछ नहीं बचेगा तो सब कुछ बर्बाद कर दिया, यानी सब कुछ पाने के लिए सब कुछ इसका बर्बाद हो गया। तो ध्यान दीजिए, इसका जो एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है कि टू डू समथिंग, कुछ कुछ करता है, विच मेक इट, इससे इम्पॉसिबल टू रिटर्न टू अर्लियर। कुछ करने के लिए वो सब शुरुआत से ही सब कुछ उस पर पूरी मेहनत करता है, लेकिन रिटर्न होने, उसे वापस होने की कोई ही चारा नहीं बचता है। यानी किसे हम कह सकते हैं कि वो अपने पूरी ताकत से उसने काम किया, लेकिन असफल होने के कारण वह कुछ नहीं कर पाया। यानी उसने अपनी पूरी की पूरी ताकत लगा दी लेकिन वह काम नहीं कर पाया। यानी सफलता के लिए उसने सारी चीज दाव पे लगा दी। इसके एग्जाम्पल से पर देखते हैं तो और स्पष्ट हो जाएगा कि करण वांटेड टू डू समथिंग फॉर हिज नेटिव पीपल। उसने अपने देशवासियों के लिए कुछ करना चाहता था। इसीलिए ही टुक एडवेंचर, उसने जोखिम उठाया। बट लेकिन ही हैड नो प्रिसाइज। दोस्तों ये प्रिसाइज जो है, प्रिसाइज का मतलब होता है सटीक। क्या होता है? एग्जैक्ट। एग्जैक्ट यहाँ पर वैसे भी, और यहाँ पे एंड नहीं होगा, यहाँ पर और होगा। तो प्रिसाइज और एग्जैक्ट एरिया, उसके पास कोई सटीक एरिया नहीं थी टू कम बैक, उसको वापस आने के लिए।
इसीलिए ही डाइड, वो मारे गए। यानी वो अपने देशवासियों के लिए कुछ करना चाहता था, लेकिन उससे कोई सटीक आइडिया नहीं होने के कारण वो अपने देश वापस नहीं लौट पाया और वो मर गया। यानी कि उसने सारी ताकत लगा दी, जब वहां से लौ लगा दी कुछ करने के लिए अपने देशवासियों के, लेकिन उसके पास कोई चारा ऐसी नहीं थी जो वापस आ सके, जिसके कारण वह मारा गया। एक नेक्स्ट एग्जांपल है कि रामू बर्ड्स हिज वर्ड्स ब्रीज टू अचीव हिज एम। रामू ने अपनी इस गोल को पाने के लिए उसने अपनी सारी हिम्मत दांव पे लगा दी, सारी जिम्मेदारी पूरी सत्यनिष्ठा के साथ की, लेकिन उसे कोई चारा नहीं हुआ मिला। सो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। आई होप डेट आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट स्लाइड पे आपका क्वेश्चन ये है, फ्रेजेस है कि गो ब्रॉक का मतलब होता है कि असहाय। इसे निमोनिक भी देखिए, गो मतलब जाना, ब्रो जाते ही टूट जाना यानी बिखर जाता है। कॉम्प्लीटली रन आउट मनी एंड अदर असिस्ट। असिस्ट का मतलब यहाँ होता है धन। क्या होता है? धन। सो धन यानी उसके पास कोई धन, पूरी तरह से धन को बर्बाद किया, रन आउट कर दिया, बर्बाद कर लिया, और उसके पास कोई चारा नहीं है। सो इसीलिए वह बर्बाद हो गया, यानी कि असहाय हो गया। और इसका एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल से और स्पष्ट हो जाए क्या कहना चाहते हैं। राकेश वॉज डिस्ट्रॉयड बिकॉज ही लॉस्ट हिज ऑल एसेट इन गैम्बलिंग। ध्यान दीजिए, यहाँ जो राकेश है वो बर्बाद हो गए। क्यों बर्बाद हो गए? क्योंकि ही लॉस्ट हिज ऑल एसेट, उसने अपनी सारी धन इन गैम्बलिंग में उसने लॉस्ट कर दी। क्या कर दिए? हार गए। सो इसीलिए he is having to face hand to mouth, उसे हैंड टू माउथ की मुसीबतों को सामना करना पड़ रहा था। आई होप डेट कि आपको इस समझ में आ रहा होगी। गोप्रो यानी उसने अपनी सारी धन दौलत को बर्बाद कर दिया गेम खेल के, जुए खेल कर, जिसके कारण उसे हैंड टू माउथ की कठिनाइयों को सामना करना पड़ रहा है। सेकेंड एग्जाम्पल है कि ही इज हैविंग टू बेग बिकॉज ही हैज नो लिटिल ग्रेन्स और सीरियल। उसने उसे वह भीख मांग रहा है, क्योंकि ही हैज नो लिटिल ग्रेन, उसके पास थोड़ी सी भी धन जो रहता था वो भी धन नहीं है, जिसके कारण उसे भीख मांगना पड़ रहा होगा। तो चल फिर आते हैं फोर्थ नंबर फेजेस। फोर्थ नंबर फेजेस क्या करता है, ध्यान दीजिए कि हेयर ब्रेदित एस्केप्ड। यानी हेयर ब्रेदित एस्केप्ड का मतलब होता है कि अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस और अमाउंट, बहुत ही थोड़ी ही दूर से, बहुत ही कम दूर डिस्टेंस से और बहुत ही कम राशि से वह एस्केप्ड कर गए, यानी भाग गए। यानी कि ध्यान दीजिए, एस्केप्ड का मतलब होता है फरार होना, भाग जाना। हेयर ब्रेदित यानी क्यों, हेयर का मतलब ध्यान दीजिए, हेयर का मतलब बाल, और ब्रेदित का मतलब वो जो हमारी सांस होती है उनको हम ब्रेदित कहते हैं। ध्यान दीजिए यहाँ पर कहना क्या चाहते हैं, हेयर ब्रेदित एस्केप यानी थोड़ी सी बाल की बमोजी से वो बचते बचते बच गए। यानी कि बाल बाल बच जाना, उसके सेंस में हम हेयर ब्रेडेड एस्केप्ड का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल से स्पष्ट हो जाएगा कि वेन रॉकी स्टोलन हर रेटिकल, यह रेटिकल का मतलब होता है हैंड बैगेज बैग। हैंड बैग वो लेडीज जो हाथ में पर्स रखती उसको हम रेटिकल कहते हैं। ये भी वर्ड आपके बुक में दिया गया हुआ है। तो कहते हैं कि when Rocky stolen her reticle, then she began crying, चिल्लाने लगे, help me, बचाओ बचाओ, लेकिन he escaped from there very small distance, और थोड़ी ही दूरी से वह भाग निकला, ये बच निकलना, बाल बाल बच गए। फिर अगला एग्जाम्पल है कि रामू had breathed escape to be eaten live। रामू बाल बाल बच गया, ईटेन लाइन शेर को खाने से, वो शेर के भोजन बनने से बाल बाल बच गया। आई होप डेट कि आपको थ्री नंबर और फोर नंबर फ्रेजेस भी समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट फ्रेजेस फिफ्थ नंबर पे। फिफ्थ नंबर फ्रेजेस जो है ऑफ एंड ऑन, ऑफ एंड ऑन, ऑन एंड ऑफ।
इसका मतलब होता है नाउ एंड देन, ऑकेजनली यानी कि कभी कभी, कभी 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 होता है, यानी कभी कभी समटाइम्स के अर्थ में, समटाइम्स के अर्थ में इसका प्रयोग करते हैं। कि रामू, एग्जांपल से स्टूडेंट, रामू एंड हिज वाइफ, रामू और उनकी पत्नी क्वेरल्ड ईच अदर, एक दूसरे से लड़ती रहती है, एट अ लिटिल मिस्टेक, छोटी सी गलतियों पर, ऑकेजनली अक्सर वो बार बार लड़ती रहती है। आई होप दैट आपको समझ में आ गया हो। फिर भी एक एग्जांपल और देखते हैं। बोथ ऑफ ब्रदर्स राहुल एंड राजेश, दोनों भाई राहुल और राजेश, प्रेज इच अदर सक्सेस, एक दूसरे के तारीफ करता है सफलताओं पे, ऑफ एंड ऑन, या इसको हम ऑन एंड ऑफ का भी प्रयोग कर सकते हैं। आई होप दैट आपको ये समझ में आ गए होंगे। 6 नंबर फ्रेज पे जाते हैं कि ऑन द कारपेट। ऑन द कारपेट का मतलब होता है कि किसी व्यक्ति को बुरी तरह से डांटना, ऑन द कारपेट करना, ऑन द कारपेट किसी व्यक्ति को बुरी तरह से डांटना या डांट खिलाना, उसके अर्थ में हम इसका प्रयोग करते हैं। चलिए देखते हैं कि अंडर अंडर कंसिडरेशन और फेसिंग फेसिक ड्रीम रिबुक फ्रॉम समवन, किसी से डांट खाना, अपने सपनों के सामना करने के लिए किसी से डांट खाना, उस अर्थ में ऑन द कारपेट का प्रयोग करते हैं। इसके एग्जाम्पल से देखते हैं कि राजू स्लिप्ड हिज स्मॉल ब्रदर, राजू ने अपने छोटे भाइयों को मारा, इसीलिए हिज फादर स्कॉल्ड हिम, उससे उसके फादर ने उसे बुरी तरह से डांटा, फटकारा, डांट खाया। फिर एक नेक्स्ट एग्जांपल है कि मुस्कान हैड बीन रिबुक्ड फॉर हिज लिटिल मिस्टेक, मुस्कान को बुरी तरह से डांटा और उसे डांट पड़ी, क्यों, फॉर द लिटिल, छोटी सी गलतियों के कारण उसे डांट पड़ी। तो चलते हैं 7th नंबर फ्रेज पे क्या है। ये आपके डिस्प्ले पे रहा 7th नंबर फ्रेज। 7th नंबर फ्रेज है कि प्ले सेकेंड फिडल। प्ले सेकेंड फिडल, देखिए प्ले खेलना, सेकेंड फिडल यानी दूसरों को पर, दूसरे के सहारे से खेलना, दूसरों के सहारे से निमोनिक से पकड़े कि निमोनिक के माध्यम से किस तरह लंबे समय तक याद रखेंगे। प्ले सेकेंड फिडल यानी कि दूसरे के साथ हो खेलना, खुद पे आश्रित नहीं है, दूसरों के साथ खेलता है, इसीलिए वो किसी पे अधीन है। इसी के लिए जहां पर इसका एक्सप्लेनेशन देखिए कि हैव और सबऑर्डिनेट, सबऑर्डिनेट का मतलब होता है किसी के अधीन होना, रोना, रोल, रोल टू समवन और समथिंग, किसी के इशारे पर वो सबऑर्डिनेट का रोल करता है, यानी किसी के इशारे पर काम करता है, किसी के अधीन रहता है। जैसे कि राजेश हैड अ ग्रेट डील ऑफ वेल्थ, राजेश के पास बहुत से धन थे, बिफोर लॉस्ट हिज वेल्थ, अपनी धन को हारने में, इन द गेम्बलिंग, जुए में हारने से पहले राजेश के पास बहुत से धन थे, बिकॉज ऑफ दैट, जिसके कारण ही वाज सकम्ड, जिसके कारण सकम्ड का मतलब होता है अधीन होना या किसी के इशारे पे कार्य करना, हिज नेबर, यानी कि ही वाज सकम दे हिज नेबर, उसने अपने पड़ोसियों पर उसे आश्रित होना पड़ा था, यानी उसने अपनी पूरी धन दौलत को जुए में हार गए, जिसके कारण उसे अपने पड़ोसियों पे आश्रित होना पड़ा। नेक्स्ट एग्जांपल है कि ही इज सबऑर्डिनेट ऑफ माइन, वह मेरे अधीन है, क्योंकि ही हैव, सॉरी यहाँ पे हैव नहीं होगा, यहाँ पे हैज होगा, प्रिंटिंग टाइपिंग करने में गलत हो जाए। ही हैज नथिंग टू ईट, उसे खाने के लिए कुछ नहीं है, नहीं है, सो इसीलिए ही वर्क अंडर मी, इसीलिए उसे मेरे अंदर काम करना पड़ता है। 8 नंबर फ्रेजेस है कि क्यूर वन स्पीच, क्यूर वन स्पीच, इसका मतलब होता है कि रुइन, स्पॉइल और अंडर डिमेन, इन सभी का मतलब होता है बर्बाद करना या बर्बाद हो जाना, किसी के इस किसी के अति से डर जाना, बर्बाद हो जाना, उस सेंस में हम इसका प्रयोग करते हैं। आपको समझ में आ गए होंगे कि रोइन, स्पॉइल एंड अंडर डिमेन,
इसका मतलब ये होता है किसी के रूइन का मतलब बर्बाद करना, स्पॉइल मतलब बर्बाद हो जाना, यानी कि वे बर्बाद हो गया तो उसके कारण बचा कुछ नहीं और वह कुछ करने में असमर्थ है, यानी पूरी तरह से विफल है। इसके एग्जाम्पल देखते हैं। इसके एग्जाम्पल है कि आई हैव नो हाउस नो पैलेस, मेरे पास कोई घर नहीं, कोई जगह नहीं है। बिकॉज क्योंकि माई हाउस इज डिस्ट्रॉयड राइट नाउ, मेरी इस समय मेरी घर जो है वो बर्बाद हो गया। वट आई कैन नॉट डू एनीथिंग फॉर यू, और क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर सकते, जो कुछ करना चाहते। यहाँ पे जो वट का प्रयोग हुआ है, जो कुछ या कुछ भी जो मैं आपके लिए कर सकता हूँ वो भी नहीं कर सकता हूँ, इस अर्थ में प्रयोग करते हैं। फिर नेक्स्ट एग्जांपल है कि नेक्स्ट एग्जांपल है कि आई हैव टू फेस लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम, मुझे बहुत सी समस्याओं को सामना करना पड़ता है। बिकॉज ऑफ दैट, जिसके कारण आई एम एम्ब्रेस्ड, मैं बहुत ही शर्मिंदा रहता हूँ। अब क्यों शर्मिंदा रहता हूँ, ध्यान दीजिए। उसने क्या किया था कि उसने, अब तो उसके पास कोई धन दौलत तो है नहीं और वो पूरी तरह से भी बर्बाद हो गया और वो किसी की सहायता भी नहीं कर सकता, कुछ भी उसके लिए किसी की सहायता नहीं कर सकता है, यानी कि वो पूरी तरह से विफल है और उसे शर्मिंदा होना पड़ता है क्योंकि कोई व्यक्ति को खाली हाथ लौटाना नहीं चाहता था, इसीलिए इसी अर्थ में प्रयोग करते हैं। नाइन्थ नंबर है कि रनिंग कैट्स एंड डॉग्स। आप लोग को ये जो फ्रेजेस है आपको पहले से ही याद होगा कि रनिंग कैट्स एंड डॉग्स का मतलब होता है कि मूसलाधार बारिश, वर्षा, मूसलाधार वर्षा होता है। रैनिंग वेरी हैवली, जैसे एग्जाम्पल से स्पष्ट होता है कि आई शैल नॉट गो टू ऑफिस, मैं ऑफिस नहीं जाऊंगा, काम पे नहीं जाऊंगा, क्योंकि राइट नाउ अभी इट इज रैनिंग वेरी हैवी, अभी जो वर्षा बहुत तेजी से हो रही है। सेकेंड एग्जाम्पल है कि माई चिल्ड्रन आर फेयर्ड, मेरे बच्चे जो है बहुत ही डर रहे हैं क्योंकि क्लाउड्स आर वेरी ठंडी, बादलें जो है बहुत ही गरज रही है और रनिंग कैप्स एंड मूसलाधार बारिश हो रही है। तो आई होप दैट कि आपको ये जितने भी हमने फ्रेजेस कराए समझ में आ गया होगा। फिर चलते हैं नेक्स्ट फ्रेजेस, आज की अंतिम फ्रेजेस है, ये है 10th नंबर के लिए। किस लिए कि हर एक 1 से लेके 35 पेजेस तक 1 टू 10 तक ही फ्रेजेस दिया गया है। इसके बाद 1 से लेकर 15 फ्रेजेस दिया गया है 35 से आगे की पेज में। सो स्लिप ऑफ द हुक, स्लिप ऑफ द हुक मतलब देख लीजिए, स्लिप सॉरी स्लाइप ऑफ द हुक, स्लाइप ऑफ द हुक का मतलब होता है, स्लाइप ऑफ द हुक यानी हुक्स करना, स्लाइप कर देना, किसी को मार देना। टू डाई, वो मर ही जाता है। जैसे आई सो द मैन, मैंने एक व्यक्ति को देखा, मनुष्य को देखा, हूम आई हेल्प इन ट्रबल, जिसको कठिनाई में हमने मदद की थी। ही डाइड स्टडी, उसने कल मर गया। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल है कि चिंपैंजी, चिंपैंजी का मतलब होता है गोरिल्ला। स्लेप्ट ऑफ द हुक, स्लेप्ट हुक का मतलब मर जाना, ये फ्रेज यूज किए सेंटेंस में। विच आई सो इन द थिएटर, जिसे मैं थिएटर में देखा था। आई होप दैट कि आज के आपको क्लास समझ में आ गए होंगे। और अगर एक बात आपसे उम्मीद है कि आप लोग इस चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि हमारा चैनल भी ग्रो करे और आपके दोस्तों को भी अधिक से अधिक हेल्प मिले, क्योंकि जितना आप शेयर करेंगे अपने दोस्तों के पास उससे भी वर्ड याद करने में सहूलियत होगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।